गर्व हो रहा है। श्री राम की बदौलत, श्री राम की बदौलत, श्री राम की बदौलत, श्री राम की बदौलत। ये जान जिस्म में है, ये जान जिस्म में है, भगवान की जिसमें खेले श्री राम की बदौलत। हम साथ ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। दोनों हाथ उठा के हैं श्री राम की बदौलत। हम साथ ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। हम साथ ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। श्री राम की बदौलत, श्री राम की बदौलत, श्री राम की बदौलत। बोलिए रामलला सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे कुछ भक्तों का दान आया है हमारे परम पूज्य ब्यास जी के इसी भजन पर। हमारे 100 रुपया हमारे श्री धन सिंह सहरिया जी की ओर से सहयोग आया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे सहरिया परिवार के लिए। और 101 रुपये का दान हमारे जय हिंद सिंह सहरिया और 10 किलो गेहूं का अन्नदान आया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसे भक्तों को। और 51 रुपया हमारे ओमकार दुबे जी, पंडित ओमकार दुबे जी की, हमारे ओमकार दुबे जी की ओर से आया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें समस्त दानदाताओं का। और समस्त भक्तों से निवेदन है कि अन्नदान का महत्व बहुत होता है। आप पैसे के साथ साथ अन्नदान जरूर लिखवाएं। एक बार पुनः जोरदार तालियां समस्त दानदाताओं के लिए, समस्त ग्रामवासी महारा वालों के लिए। बोले राम जी सरकार की जय। बोलिए रामलला सरकार की, राधा रमण लाल की। और हमारे महाराज जी की ओर से 101 रुपये का दान आया है। महाराज जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, हमसे बहुत पुरानी मुलाकात है। हमारे होमगार्ड में सर्विस करते हैं, तो हमारे साथ 1-2 साल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हम SDM साहब के पास अपनी गाड़ी लगा दी, ड्राइवर थे हुए हमारे होमगार्ड थे। गार्ड साहब की ओर से प्रदान हुए हैं। भगवान इनके सब परिवार पर अनसी अनुकंपा बनाए रहे। बोले राम जी सरकार की जय। और एक बार समस्त ग्राम मोहारा वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब आई नहीं करतल ध्वनि। और एक बार जोरदार तालियां जिनको भगवान ने देने वाला बनाया है, ऐसे दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और दान करें और दान के साथ अन्नदान जरूर लिखवाएं, क्योंकि अन्नदान का महत्व क्या होता है अभी हम आपको कथा में बताएंगे। और दान करने का महत्व क्या होता है, दान करने से हमें क्या प्राप्त होता है, किस जगह दान करें, किस जगह ना करें, ये सारी बातें आज हम आपको कथा में जरूर बताएंगे। और एक बार हमारी प्यारी प्यारी ममतामयी माताओं बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। परम पूर्ण परमात्मा श्री
रामलला सरकार को याद करते हुए एवं मां जानकी जी की चरणों की रज को हम सभी अपने अपने मस्तक से लगाते हुए आइए परमात्मा के परम पावन पुनीत चरित्र को प्रारंभ करें। कल की कथा में आप बड़ी सुंदर कथा को श्रवण कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी, शांति बना ले पंडाल में, और जो माताएं आती जा रही हैं यथा स्थान आप सभी विराजमान होते जाएं। और आज भगवान शिव का विवाह है तो कन्यादान की बोली भी लगाई जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आज वृंदावन से, श्रीधाम वृंदावन से कलाकार पधारे हुए हैं। सुंदर झांकी का प्रदर्शन होगा, बारात लगाई जाएगी, पैर पटराई होगी और साथ में ही कन्यादान की बोली होगी। इस पूरे मुहारा में किसको मां जगतजननी भवानी पार्वती जी को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज हमको यहाँ पर बैठ करके यह देखना है कि कौन इतने बड़े मुहारा में ऐसा सौभाग्यशाली है जो मां पार्वती बिटिया पार्वती मैया को गोद में बिठा करके अपनी बेटी बना करके भगवान शंकर के हाथ में उनका हाथ देंगे, हाथ पीला करेंगे। ऐसे कौन सौभाग्यशाली सज्जन पुरुष इस मुहारा में भक्त कौन ऐसा है, ये सब आज हम देखेंगे। तो आइए अभी कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल भगवान शंकर की समाधि यहीं पर कथा विश्राम हुई थी। भगवान शंकर की जब समाधि लगी तो भगवान समाधि की अवस्था में व्यक्ति कब जाता था, ऐसे नहीं कि भगवान शंकर ही समाधि में जाते हैं। समाधि की स्थितियां दो होती हैं। जब हमारा मन शांत हो जाए, जब हमारी बुद्धि शांत हो जाए, उस स्थिति को कहते हैं समाधि। आज एक बात तो हम भूल ही गए, हमारे यजमानों के लिए तालियां भी बजा दो। महाराज, समाधि की दो अवस्था होती है। हमारा मन शांत हो जाए, हमारी बुद्धि शांत हो जाए, उसको बोलते हैं समाधि। समाधि दो अवस्थाओं में लगती है। या तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो, अति प्रसन्नता उसको हो, तब समाधि लगती है। या व्यक्ति बहुत दुखी हो जाए, तब समाधि लगी। भगवान शंकर की जो समाधि लगी है वो अत्यंत दुख में लगी है। क्यों? क्योंकि सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती मैया ने जो किया, वह सती का चरित्र जान करके कि सती ने तो मेरी माँ बन करके परीक्षा ली है, मेरी माँ का रूप धारण किया है, और आज से मैं सती का त्याग करता हूँ। अत्यंत दुख में जब समाधि लगी तो ऐसा तो है नहीं कि शंकर भगवान की समाधि आज लगी और कल खुल जाए। महाराज,
शंकर भगवान की समाधि जब खुली तो आज लगी कल खुले ऐसा नहीं है, कितने सालों में खुलती है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि बीते संबत सहस्र 87 कि तजी समाधि संभुव विनाशी। 87,000 साल बाद भोलेनाथ की समाधि खुल गई। तजी समाधि शंभु अविनाशी है। और जब समाधि खुली तो भोलेनाथ जो सती मैया हमेशा वाम भाग में विराजती थी, वह सती मैया कहाँ विराज रही है? पहले शांति बना ले, सभी शांति बना ले। ए बेटा, बिल्कुल शांति पूर्वक बैठे। किसी को बात नहीं करना है कथा के मध्य में। धन रे मोहारा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। महाराज तो सामने सती मैया को आसन दिया। सामने आसन केवल 2 ही लोगों का होता है, एक तो माँ का और दूसरा श्रोता का। श्रोता का आसन भगवान ने सामने दिया है। कथा हमेशा सामने बैठ करके सुनना चाहिए। दूसरा, माँ का आसन भी सामने होता है, क्योंकि जब भागवत में श्री कपिल देव जी ने अपनी माँ को सांगोपदेश किया, माँ देवहूति को, तो देवहूति माता भी सामने बैठ करके श्री कपिल देव जी से उपदेश लेती है। माँ वाला आसन दे दिया, श्रोता वाला आसन दे दिया। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं सती ने मेरी माँ बन करके परीक्षा ली है, अब मैं सती को पत्नी रूप में नहीं अपितु माँ रूप में स्वीकार करूंगा। वाम भाग में नहीं बिठाया, क्योंकि वाम भाग में आसन केवल पत्नी का होता है। जब सती मैया सामने आई तो सती मैया को सामने देख करके कि जानी प्रिया आदरे अति कीना किसन मुख शंकर आसन दीना। सामने आसन दे दिया, मैया सती सामने विराजमान हो गई। और सामने जब विराजमान हुई तो भगवान शंकर ने वही किया। अच्छा, भगवान शंकर का कार्य क्या है? दिन रात केवल एक ही कार्य है, पुनि पुनि राम नाम दिन राति। दिन रात केवल राम का नाम रटते रहते हैं, दिन रात राम 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 कहते रहते हैं। इसीलिए शंकर भगवान ने क्या किया? कथा कहना प्रारंभ कर दिया। और जब कथा कहने लगे तो सती मैया का एक बार कुंभज ऋषि के यहाँ मन नहीं लगा, और दूसरी बार जिसका कथा में मन नहीं लगता है वो क्या करता है? यहाँ वहां देखेगा, पंडाल ही को देखता रहेगा, लेकिन कथा में मन नहीं लगेगा। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात बताएं, बड़े ध्यान से सुनना। एक जगह हो रही थी कथा, कथा कह रहे थे पंडित जी। अब यजमान बने थे बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे विश्वकर्मा जी।
बड़े सीधे साधे बड़े सरल ऐसे यजमान बने। अब पहले तो एक ही यजमान बनते थे, आज तो बहुत लोगों को लाभ मिलने लगा। और पहले इतनी बड़ी रूप से कथा भी नहीं होती थी, आज तो इतने भगवान के भक्त हो गए हैं कि बड़े बड़े रूप से कथा कराने लग गए। जैसे कि शांत हो जाए, मंच के पास ही आप लोग शोर करते हैं। तो पहले तो छोटे रूप से कथा होती थी, आज बड़े रूप से कथा होने लगी। जैसे कि हमारे मोहारा वाले करा रहे हैं, इतना बड़ा मिलकर के सब मिलकर के आयोजन करा रहे हैं, तो सबको लाभ मिल रहा है, सबका दान इसमें लग रहा है, सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन पहले जो कथाएं आज से 10 वर्ष पूर्व ही यदि ले लो तो कथा केवल एक ही यजमान करा लेते थे, एक ही। महाराज अब जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ तो कथा भी परिवर्तित हो गई। पहले छोटे रूप से मंडप डाल करके कथा होती थी, वैसी कथाएं हमने स्वयं की है। लेकिन अब ये टेंट वगैरह बड़ा पंडाल लग करके और बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होकर के कथा होने लगी। तो पंडित जी थे, पंडित जी आए मंच पर। अब पंडित जी का नियम था, पंडित जी कहते थे कि जो कथा में बैठता है उसको अपना एक ना एक अवगुण छोड़ना पड़ता है। बोलो राधे राधे। लेकिन पंडित जी और बड़े विशाल थे। पंडित जी बोले, पंडित जी को यजमान मिला ऐसा कि उसमें पूरे ही अवगुण थे, एक भी गुण नहीं था। अब बेचारा कथा में बैठ गया। पंडित जी आए पहले दिन, बोले हाँ यजमान खड़े हो जाओ। यजमान बोला जी गुरु जी क्या बात है? बोले यजमान शराब पीते हो? यजमान बोला वैसे तो नहीं पीते हैं, पर गुरु जी कभी कभी तो हो जाते हैं। बोले आज संकल्प करो कि आज से मैंने शराब का त्याग किया। यजमान ने संकल्प कर दिया। दूसरे दिन पंडित जी आए, बोले हाँ यजमान खड़े हो जाओ। बीड़ी पीते हो? यजमान बोला बीड़ी तो रोज पीता हूं। बोले संकल्प करो कि त्याग कर दिया। बोले जी गुरु जी। तीसरे दिन पंडित जी फिर आए, बोले हाँ यजमान खड़े हो जाओ। बोले गुटखा तंबाकू खाते हो? बोले हाँ गुरु जी खाते तो हैं। बोले त्याग कर दो। यजमान ने कहा जी गुरु जी। चौथे दिन पंडित जी आए और व्यास पीठ पर विराजमान हुए कि यजमान पहले ही कान पकड़ के खड़ा हो गया। गुरुजी बोले यजमान आज तो बड़े जल्दी खड़े हो गए। बोले गुरुजी आपकी कृपा हो गई है, इसलिए आज मैंने आपके कहने से पहले ही एक चीज छोड़ दी। गुरुजी बोले गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। बोले क्या छोड़ दिया यजमान? बोले आपने कहा बीड़ी छोड़ो छोड़ दी, शराब छोड़ो छोड़ दी, गुटखा छोड़ो छोड़ दिया, लेकिन आज से एक काम और कर लिया, आज से हमने कथा ही सुनना छोड़ दिया। तो महाराज ऐसे भी यजमान मिल जाते हैं, लेकिन हमारे यजमान तो बड़े अच्छे हैं और अति हरि कृपा है कि ऐसा आपका ग्राम मिला, कथा कहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके ग्राम मोहारा में। बड़ा ही प्रेमी गांव है, आकर के बहुत अच्छा लगा है। और तो भगवान शंकर भी कथा कहने लगे, और जब भगवान शंकर ने कथा कही कि लगे कहना हरि कथा रसा
अब फिर मैया का मन नहीं लगा। एक बार कथा में यदि मन नहीं लगा तो फिर दूसरी बार नहीं, कितनी बार भी कथा हो जाए तब भी हमारा मन कथा में नहीं लगेगा। तो अब भी सती जी का मन नहीं लगा, और जब सती जी का मन नहीं लगा तो गोस्वामी बाबा भी कहने लगे कि अब सती जी की चर्चा करना ही बेकार है। तो आधी ही चौपाई में चर्चा की, फिर क्या कहने लगे कि दक्ष प्रजेश भाये ते ही काला, दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। दक्ष प्रजापति जो सती जी के पिताजी थे ना, दक्ष, उन्होंने माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से कर तो दिया, पर तभी से वो भगवान भोलेनाथ से बैर रखते थे, बैर का भाव रखते थे, क्योंकि माता सती भोलेनाथ से अत्यंत प्रेम करती थी। इसलिए भोलेनाथ ने विवाह किया, और भोलेनाथ सबसे सरल देवता है। भोलेनाथ से सरल देवता कोई हो नहीं सकता। भोलेनाथ कुछ नहीं मांगते। भोलेनाथ कैसे कृपा कर देते हैं, जरा इस चीज को जानिए। भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, भोलेनाथ पर पुष्प चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन भोलेनाथ को अपना ये हृदय चढ़ा दीजिए, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। रोज अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं। और देखिए, जब आप भोलेनाथ के मंदिर से निकल रहे हो ना, भोलेनाथ आपको दिख जाएं दूर से दृष्टि मिला करके एक मुस्कान के साथ प्रणाम कर लीजिए, उतने में ही बाबा कृपा कर देता है। भोलेनाथ जैसा दानी कोई है नहीं, और हम सबके मन में शिव बैठे हैं, सबके हृदय में शिव बैठे हैं। शिव का मतलब क्या है? शिव में जो मात्रा लगती है ना, ई की मात्रा, वो शक्ति है, वो माँ पार्वती है, और पार्वती से मिलकर के ही शिव बनते हैं। जिस दिन हमारे अंदर से पार्वती निकल जाती है ना, उस दिन शिव की जगह हमारा शरीर सब बन जाता है। जब शिव निकल जाए, शक्ति निकल जाए, तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? सब हो जाता है। भोलेनाथ जैसा कोई देवता नहीं। भोलेनाथ जैसा उनका नाम है वैसे ही काम है, सब कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं मांगते, क्योंकि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अति गंगाधार मुक्ति द्वार ता ओमकार, ओमकार आए शरण तिहारी भोले तार तार तू। तो कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ, आए शरण तिहारी शंभु तार तार। कभी मंदिर जाओ या ना जाओ, अब लोग कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो तो अच्छी बात है,
लेकिन एक लोटा जल जब मन में हजार छल तो कैसे होगी समस्याएं हल। बोलो हर हर महादेव। जब मन में छल होंगे तो कोई समस्या हल नहीं हो सकती। इसीलिए कभी जा रहे हो, कभी गाड़ी से जा रहे हो, कभी किसी काम पर जा रहे हो, भोलेनाथ का मंदिर मिल जाए, बस एक बार दूर से शिखर का दर्शन हो जाए। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर भोलेनाथ के मंदिर के शिखर के ही दर्शन होने से सारे पापों का विनाश हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसे आप बसे वीराने में। इसीलिए भगवान भोलेनाथ सब करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं आइए जरा प्रेम से कहें। जो भी भोलेनाथ के दरबार में गया है कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। इसीलिए दोनों हाथ उठा लीजिए बाबा के लिए। अरे भर दिया भंडार काशी वाले ने, अरे लुटा दिया संसार काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया संसार काशी वाले ने। जैसी इच्छा लाया उसने वैसा ही फल पाया। नहीं खानी उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खानी है लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया अरे कर दिया अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया संसार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जय हो शंकर भोलेनाथ की। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा के जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाम नाटकी। लगन लगाई सच्ची उसकी नाव नगन में अटकी। नैया को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। नैया को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। घर मिटा
दिया भंडार काशी वाले ने। दोनों हाथ उठाइए भोलेनाथ की जय हो। संसार चलाया बाबा का दर्शन पाया। जिसने मांगा है बेटा चांद का टुकड़ा पाया। जिसने मांगा है बेटा उसने चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया कर दिया कर दिया माला माल का दीवाने ने उठा दिया संसार का दीवाने ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। उठा दिया भंडार काशी वाले ने। उठा दिया भंडार का दीवाने ने। कर दिया माला माल का दीवाने ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। उठा दिया भंडार काशी वाले ने। उठा दिया संसार का दीवाने ने। कर दिया माला माल का दीवाने वाले ने। दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय हो। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो महाराज भोलेनाथ जैसा कोई देवता नहीं, फिर भी प्रजापति दक्ष जो थे, दक्ष भगवान भोलेनाथ से विरोध करते थे। कब से? जब से मैया सती का विवाह भोलेनाथ से संपन्न हुआ। महाराज आजकल लोग यही सोचते हैं, आजकल लोग बदले की भावना रखते हैं, जबकि ये भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। देखो हम जो करेंगे उससे दुगना हमें लौट करके भगवान वापस देते हैं, इस बात को याद रखना। अगर आप किसी से बुरा बोलोगे तो उसके ठीक 6 महीने बाद कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो उससे डबल बुरा आपको बोलेगा। आप किसी की चुगली करोगे, लोग आपकी चुगली करेंगे। आप किसी की निंदा करोगे, बदले में निंदा ही मिलेगी। आप किसी का बुरा सोचोगे, जैसे हमारी आदत होती है, अगर सबको मुहारा में निमंत्रण आ जाए और किसी एक व्यक्ति को निमंत्रण न पहुंचे तो मुहारा की पूरी माताएं उसी के घर से नई साड़ी पहन करके निकले और एक दो तो कहती जाएंगी, क्यों बहन निमंत्रण को नहीं चल रहा। अब वो बेचारी क्या कहे, जबकि पता है कि निमंत्रण किसी को नहीं आया, निमंत्रण उसको नहीं दिया गया। ऐसे ही देवता भी बड़े बड़े विमान लेकर के निकले जा रहे हैं, बड़े बड़े विमान लेकर के निकल रहे हैं, देवियां भी निकल रही हैं। तो महाराज सती मैया से कहा, देवी आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है, क्या आपको नहीं बुलाया? सती मैया बोली, वो बुलाया तो होगा, लेकिन आप लोग चलिए हमारे,
ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पिता बुलाए? देखिए, 3 जगहों पर हम बिन बुलाए जा सकते हैं। 3 जगहों पर बुला निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। पहली जगह माता पिता के घर बेटी बिन बुलाए जा सकती है। गुरु के घर हम बिना बुलाए जा सकते हैं। तीसरा, भगवान के घर, मंदिर में बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। मंदिर में कोई कार्यक्रम हो तो क्या बताओ, निमंत्रण की आवश्यकता है कि पूरे गांव को निमंत्रण ही दिया जाए? इन जगहों पर कभी भी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। कितनी जगह माता पिता के घर, गुरु के घर, अपने गुरुजी के यहाँ जाओगे तो क्या गुरुजी जब निमंत्रण भेजेंगे क्या तभी जाओ ऐसे दर्शन करने? और आजकल तो धन नहीं है चेला भी। भैया हमारे तो कई चेला है, लेकिन शायद ही है कि साल भर में एक बार गुरु पूर्णिमा पर आ जाए। नहीं तो आजकल गुरुजी के दर्शन करने के लिए नहीं, आजकल गुरुजी चेला के दर्शन करने के लिए कि भैया ये कई बार शकल दिखा जाए। कई तो ऐसे बन गए कि 4-4 साल 5-5 साल में शकल देखने को मिलती है। जब वो आके चरण छूते बोले दीदी जी हम आपके शिष्य हैं। हम कहते धन्य रे शिष्य। तो गुरु के घर कभी भी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। स्वामी अर्थात भगवान के घर, भगवान की जहाँ कथा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, भगवान का कोई भी अनुष्ठान चल रहा हो, बिल्कुल चाहिए, बिना बुलाए जाइए। ये मत सोचिए कि हमें बुलाया नहीं है। अगर आप बिन बुलाए छोटा अधिकार लेकर के चले गए तो भगवान इस संसार में आपको प्रतिष्ठित व्यक्ति बना देंगे, ये बात जरूर है। लेकिन पुत्री पिता के घर बिन बुलाया जा सकती है, लेकिन कब? जब पिता विवशता बस बुलाना भूल गया हो। यदि पिता ने कोई बड़ा कार्यक्रम किया है और जानबूझ करके भी नहीं बुलाया है तो पुत्री को चाहिए कि विवाह के बाद अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अर्थात पति की आज्ञा का पालन करे। यदि कहते हैं कि नहीं जाना है तो नहीं जाना चाहिए। वैसे खूब जा सकती है, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन अगर विवाह हो गया है और पिता ने जानबूझ करके इतना बड़ा कार्यक्रम रखा हो, कोई विवाह का कार्यक्रम हो, कोई भैया बहन का विवाह हो, या कोई भागवत कथा तुम्हारे पिताजी करा रहे हो, यज्ञ कार्यक्रम करा रहे हो, तो पुत्री को फिर अगर ना बुलाए तो फिर पुत्री को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती मैया ने यही गलती की। गलती क्या की कि भगवान शंकर से कहने लगे कि पिता भवन उत्सवों पर सोया तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मेरे पिताजी ने बड़ा विशाल यज्ञ किया है, आप कहें तो मैं जाऊं? शंकर भगवान बोले देवी बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाती, बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। बोले पिताजी ने निमंत्रण तो भेजा होगा, पर आजकल के पोस्टमैन बड़े खराब हो गए। एक दिन की चिट्ठी 1 महीने में पहुंचाते हैं। बोलो जय सिया राम। इसीलिए
अब देख लो सब लोग उस पिकअप को ही देखने लग गए। भैया कथा इस तरह को हो रही है। बोलो जय सिया राम। तो महाराज पिता भवन उत्सव परम, तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया है सती, तुमको वहां जाना उचित नहीं। सती मैया बोली ऐसे कैसे पिता नहीं बुलाएंगे, पोस्टमैन ही बड़े खराब है। 1 महीने की चिट्ठी, 1 दिन की चिट्ठी 1 महीने में लाते हैं तो क्या करें, बीच में पोस्टमैन कहीं और चला गया होगा। बहुत भोलेनाथ ने समझाया लेकिन सती मैया नहीं समझी। बोले जाइए सती, अब आप जाते हैं तो जाइए। भगवान शंकर ने सोच लिया कि अब वही होगा जो होई, वही जो राम रुचि राखा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब वही होगा जो राम जी को स्वीकार होगा। जाइए। और सती मैया चली। दक्ष प्रजापति ने ऐलान करके रखा है कि कैलाश से आए हुए किसी भी सदस्य का यदि किसी ने स्वागत किया, सत्कार किया,